जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका अगस्त में, उसी का आज हम लोग सेट नंबर देखेंगे 2। अब ये सेट जो है आपको रुक्मणी प्रकाशन का है, ठीक है? याद रखिएगा, रुक्मणी प्रकाशन यानी कि प्लेटफॉर्म का। अब ये आज जो है हम लोग का सेट नंबर 2 होने वाला है। अगर 1 अगर आप लोग नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 1 वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आज का पहला इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेरित धारा किस दिशा निम्न में कह रहा है कि किसके द्वारा होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित धारा के दिशा किसके द्वारा जो है आपका प्राप्त होता है। तो ये आपको हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। याद रखिएगा कि प्रेरित धारा का दिशा जो होता है आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा जो है यह प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, और लेंज का नियम याद रखिएगा के द्वारा भी प्रेरित धारा के दिशा का पता लगाया जाता है, लेंज के नियम के द्वारा भी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के कार्य प्रणाली को बताता है। याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आपको मोटर की कार्य प्रणाली और दाएं हाथ जो है आपका जनरेटर के द्वारा, ठीक है। एक ट्रिक आपको बताते हैं कि जनरेटर कैसे स्टार्ट होता है, तो दाएं हाथ से। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ, मोटर क्या है तो बाएं हाथ से भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि एक 100 वाट का बिजली बल्ब जो है 10 घंटे जलता है और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च होगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप सीधे जो है सबको गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू आपका हो जाएगा 10 और आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ जो है आप 1000 से भाग दीजिएगा और जितना है उसमें से आप 5 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 5 रुपये प्रति यूनिट कह रहा है। तो जितना आएगा आपका वो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 100 कट गया, आपका 5 आया, तो आपका हो जाएगा 5 रुपया। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने हाथ से मुड़ जाती है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ना क्या कारण है। तो ये आपका हो जाएगा चाल भिन्न होना। ऑप्शन जो है बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में कह रहा है कि किससे संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग जो है आपका सदिश एवं त्वरण जो है आपका सदिश, तो इस रूप में कह रहा है कि किससे आपका संबंधित है। तो एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के आपका लंबवत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया है और उससे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे जो ग्राफ दिया है आपका गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाले किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार जो है गति करती है। तो ये आपका करती है लंबवत दिशा में, संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में कह रहा है कि कुंडली में कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कथन दिया है, हम लोग कथन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो आपका कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर जो है आपका विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल कथन 3 जो दिया है यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। तो केवल एक ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर कह रहा है कि विचार कीजिए और सही कथन को यहाँ पे कह रहा है कि चयन कीजिए, ठीक है। तो इनमें कह रहा है कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। सही कह रहा है कि क्षण चुंबकीय का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ये भी आपका यहाँ पे राइट दिया है, यानी कि उपर्युक्त दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 9 नंबर। कह रहा है कि C1660 एक अणु जिसमें ये किसके रूप में कह रहा है कि व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो व्यवस्थित हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि 15 भुज और 18 अष्टभुज, 18 पंचभुज और 15 षष्ठभुज, 12 कह रहा है कि पंचभुज और 20 षष्ठभुज, और फिर दिया है आपका 20 पंचभुज और 12 षष्ठभुज। ठीक है, तो इसमें 9 नंबर में आपका हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 जो है आपका षष्ठभुज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आगे यहाँ पे दिया है आपका, कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार इतना इतना से संबंधित है, यानी कि यह मैथ रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कितने त्रिभुज हैं 11 नंबर में, तो इसमें आपका टोटल 7 त्रिभुज हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और यहाँ एक 7। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बॉल। आगे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान कह रहा है कि द ग्रेट लीडर इज नो मोर, 13 के हो जाएगा आपको अल्लाह। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन एडम्स, द लायन शेयर्स, तो कह रहा है कि द लायंस शेयर, तो 14 के आपका हो जाएगा द लार्जेस्ट पोर्शन। यहाँ पे देखिए यहाँ भी कह रहा है आपको भरने के लिए, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि रॉन्गली स्पेल्ड द वर्ड, 16 का, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए 17 नंबर की हम लोग बात कर लेंगे कि ही इज रीडिंग ए बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, करा कि अ स्टोरी ऑफ इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, तो 18 के आपको हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन इन्होंने यहाँ दिया है, यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश यहाँ भी दिया है, तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा डॉग। 20 का देखिए साइनो दिया है, एंटोन साइनो, तो 20 का हो जाएगा आपका एप्पल। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चयन कीजिए। दिखा रहा है कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, तो इसमें आपका है कि हम विद्रोही शत्रु, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। आगे कह रहा है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध युक्ति है, यानी कि यह प्रसिद्ध जो वाक्य है यह किसने बोला था, तो ये आपको निराला के द्वारा। कह रहा है कि कौन सा शब्द वायु का यहाँ पे प्रवाची पूछ रहा है, तो वायु का प्रवाची आपको हो जाएगा अनिल। तैरने की इच्छा, इनमें से कह रहा है कि उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा तितिरसा। इनमें से कह रहा है कि चिरंतन का विलोम क्या है, चिरंतन का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा नश्वर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दिया गया है, तो तिरस्कार, ये जो लिखा हुआ है तिरस्कार आपका शुद्ध है। विद्यापति का रहा है कि किस भाषा के आपका कवि थे, तो विद्यापति आपको थे मैथिली भाषा से। जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्य में कह रहा है कि एक सही वाक्य कौन सा है, तो आपको हो जाएगा मराठी, सॉरी ये हो जाएगा आपको दंडनीय। कह रहा है कि जो दंड पाने योग्य हो उसे दंडनीय बोला जाएगा। यहाँ पे आपको विद्या जो दिया है विद्यापति किस भाषा से, तो आपको मैथिली से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, 29 नंबर, तो इसमें कह रहा है कि इस अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया, और यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ हुआ था। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, चुनिए। ठीक है, तो 29 का आपको कथन 1 और कथन 2 आपका यहाँ पे सही दिया गया है, 3 कथन यहाँ पे आपका गलत है। ठीक है, तो उपयुक्त में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपको 1976 ईस्वी में जो है यह पारित किया गया था। भारत में कह रहा है कि वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम क्या है? जो द्रौपदी मुर्मू हैं, तो ये आपको है 15वां। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सविनोत्तर संस्था है? ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग एक सविनोत्तर संस्था है। ठीक है, चलिए योजना आयोग के बारे में कहीं भी आप संविधान में नहीं पढ़ सकते हैं, या जिसके बारे में अनुच्छेद में दिया गया है याद रखिएगा कि वो संविधान के तहत है, और जिसको आप अनुच्छेद के बारे में नहीं पढ़े होंगे उसको बोलते हैं आप सविनोत्तर संस्था, यानी कि संविधान में नहीं है। कह रहा है कि ये संविधान भारतीय संविधान के कह रहा है कि अनुच्छेद 44 का उद्देश्य किया था। तो ये आपका था कि भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। याद रखिएगा, एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना आपको अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की सहमनीयता से संबंधित आयाम क्या है? ठीक है, 34 नंबर में तो आयाम आपको हो जाएंगे दत्ता निधि पर निर्भरता। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि SHG बैंक लीकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से खाली स्थान ने किया था। तो ये आपको किया गया था नाबार्ड। ठीक है, कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये आपको याद रखिएगा कि 1979 ईस्वी में, 1979 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है मैडम कामा को। आगे है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक आपको हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो ये आपको बनाए गए थे शेरशाह के शासनकाल में। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। याद रखिएगा कि कालिदास जो थे आपको कह रहा है किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह जो थे बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिहार में आपको हुआ था कुंवर सिंह। ठीक है, दिल्ली से कौन से? तो बहादुर शाह जफर। कानपुर से याद रखिएगा कि नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी से आपको रानी लक्ष्मीबाई थी। फैजाबाद से आपको मौलवी अहमद उल्ला थी। बरेली से खान बहादुर खां, और लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं दिया गया है? ऑप्शन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया है चल्कोपाइराइट CuFeS2 सही है। उसके बाद स्मिथोसाइनाइड जो होता है ZnCO3 ये भी सही है। और मैग्नेटाइट आपको होता है Fe3O4। यहाँ पे दिया है अर्जेंटाइन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है क्योंकि होता है Na2AlF6 होता है। यहाँ पे 3 दिया है, ये गलत है, यहाँ पे 2 रहता तो सही हो जाता। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, 3 की जगह 2 कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तो तरल नमूना निम्न में से कौन सा था? तो ये आपको था सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि कौन सा धातु वर्ग जो है विद्युत धनात्मक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है? तो इसमें आपको हो जाएगा लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और स्कैंडियम। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, और सभी क्षार धातुएं हैं इसमें। अगला है कि सत्य कथन का चयन कीजिए, 45 नंबर। तो हम लोग सत्य कथन देख लेते हैं कौन सा है 45 का। पैंतालीस में कह रहा है कि उपधातुएं अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये सही कह रहा है कि उपजा जो धातु होते हैं वो अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। स्टील एक मिश्र धातु है, ये भी सही है। और धातुएं जो है इलेक्ट्रॉनिक चालक होती हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। विरंजक चूर्ण CaOCl2 कह रहा है किस प्रकार का लवण है? तो ये आपको मिश्रित लवण हो जाएगा। CaCl2 जो है आपका मिश्रित लवण है।
आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है आपका चयन करना है। कथन कह रहा है कि डोबेराइनर ने प्लेटिनियम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला प्रक्षेपण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ था। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें 47 के, इसमें कह रहा है कि सेकंड नंबर में कि J.W. डोबराइनर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के आपका प्रोफेसर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों कथन जो है सत्य दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 48 नंबर में, एक तरफ दिया है आपको प्राकृतिक स्रोत और दूसरी तरफ दिया है आपको अम्ल। ठीक है, और बोल रहा है मैच करने के लिए, तो हम लोग देख लेते हैं नींबू। तो नींबू आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, नींबू जो है साइट्रिक अम्ल। बिच्छू और बूटी के चुभने वाले जो रोए होते हैं उसमें आपको क्या पाया जाता है, तो उसमें आप याद रखिएगा कि मेथनोइक अम्ल, और टमाटर में होता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। आगे दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमाणु को हटाने में सक्षम होता है, तो ये आपको होता है तिल्ली। और 51 नंबर में आपका मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसको आप लगाइएगा, आंसर हम आपको बताते हैं एप्पल हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर का आंसर जो है आपका निकल के आ जाएगा एप्पल। ठीक है, चलिए 53 नंबर देख लेते हैं, यहाँ भी आपका मैथ का सवाल है, इसका हो जाएगा कैट। 54 नंबर जो है आपका ये निकल के आ जाएगा एप्पल। ठीक है, 55 नंबर भी हो जाएगा आपका एप्पल। यहाँ पे 56 नंबर जो सवाल आपका दिया है, 56 नंबर में आपका हो जाएगा बॉल, बॉल लगा लीजिए। चलिए 57 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है समानांतर श्रेणी का, इसमें आपका हो जाएगा एप्पल। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 58 नंबर भी देखिए यहाँ पे मैथ का दिया है, ज़्यादा टफ नहीं है, बना लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन यह दिया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, रॉलेट एक्ट का विरोध आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल। कह रहा है कि उपयुक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, खेड़ा आंदोलन जो हुआ था आपको हुआ था 1918 ईस्वी में, खेड़ा हो गया 1918। अहमदाबाद भी आपको 1918 ही ईस्वी में हुआ था, और रॉलेट एक्ट आपको हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान आपका एप्पल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो प्रथम यूरोपीय आपको हो जाएंगे जॉर्ज यूले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि मदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है, तो ये आपको हो जाएगा किसका, चीन का। खाली स्थान कह रहा है कि ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी, तो ये आपको पहले भारतीय महिला हो जाएंगी तन्वी शाह। ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। बिहार में कह रहा है कि अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, बिहार में कह रहा है कि अंतिम बार, तो आपको 7 मार्च 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में कह रहा है कि पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे, तो श्रम मंत्री थे आपको जगजीवन राम। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। शिक्षा पूछेगा तो अब्दुल कलाम आज़ाद, रेल परिवहन पूछेगा तो जॉन मथैया को बनाया गया था, और आर.के. शनमुखम सेठी को वित्त मंत्री, और विधि मंत्री आपको भीमराव अंबेडकर, रक्षा मंत्री आपको बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपको बेलग्रेड 1961 ईस्वी में जो है इसका आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुआ था, तो संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन जो है ये आपका कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और पहले ही बैठक में आपको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से चुन लिया गया था। द्वितीय क्षेत्र में कह रहा है कि कौन सी सेवाएं सम्मिलित है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो ये आपको होता है विनिर्माण,
द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिएगा विनिर्माण, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राजकोषीय घाटा होता है, तो ये आपको होता है प्राथमिक घाटा और प्लस ब्याज भुगतान को जो है राजकोषीय घाटा बोला जाता है। और 2023-24 में राजकोषीय घाटा जो है आपका 5.9 रहने का अनुमान किया गया है, और 2025-26 में 4.5% कम रहने का लक्ष्य भी आपको राजकोषीय क्या होता है घाटा का अनुमान लगाया गया है। 2025-26 में 4.5% और 23-24 में आपका था 5.9%। आगे कह रहा है कि उत्पादन का अर्थ क्या है, तो उत्पादन का अर्थ है आपको उपयोगिता का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुल्लक बचा बैंक कहाँ है, तो ये आपको पटना में है। ठीक है, गुल्लक बचा बैंक, जिसमें आप 5 से 10 रुपया जो है आप इसमें जमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व के सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये आपको पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग एक से कितना लीटर जो है मूत्र विसर्जन करता है। ठीक है, तो 1 से 1.5 लीटर आप याद रखिएगा। ठीक है, 72 के आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, 1 से 1.5 लीटर, तो 1.25 लीटर भी मान सकते हैं इसको। आगे कह रहा है कि कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय जो है, इसमें कह रहा था कि कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो ये आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएंगे। कह रहा है कि विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इनमें से कह रहा है कि कौन शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसमें आप प्रोटोजोआ नहीं शामिल था, फंगी था, प्रोटिस्टा था, एनिमेलिया आपको था, लेकिन आपका याद रहिएगा कि प्रोटोजोआ नहीं शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 75 नंबर में कि कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ता बनाता है, तो ये आपको हो जाएगा अस्केलकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, तो ये आपको पुकेसर। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए अणु में थाइमिन बेस 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा निम्न बेस में किससे जुड़ा होता है, तो याद रखिएगा कि यह पूछ रहा है किससे जुड़ा होता है, तो आपका एडेनिन से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव परिसरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, फुफ्फुस शिरा जो है और अन्य शिरा में क्या अंतर दिया गया है, तो अंतर होगा कि फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, ऑप्शन सी। आगे कह रहा है कि एम्ब्लिका ऑफिसलेनिक, ठीक है, जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है, का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है, तो इसका नाम आपको है आंवला। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक दिया है और पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, तो हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसका चाल उतना ही अधिक हो जाएंगे, नहीं उतना ही चाल जो है आपका कम होगा। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए, सवाल दिया है आपका मैथ का है कि शीर्षलम क्षैतिज, मैथ का ही मान के चलिए, तो 81 का आंसर जो है ये आपका निकल के आ जाएगा एप्पल, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। 82 नंबर देखिए यहाँ भी मैथ का सवाल है, आपका हो जाएगा डॉग। 83 में भी आपका दे रहा है डॉग हो जाएगा। 84 में भी देखिए आपका मैथ का सवाल है, डॉग हो जाएगा। 85 में भी आपका हो जाएगा यहाँ पे बॉल। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 86 नंबर देखिए रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका बॉल। 87 नंबर में भी आपका रीजनिंग है, 87 नंबर हो जाएगा आपका कैट। 88 का रहेगी कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा जो है निर्मित होती है, तो आपको जलोढ़ मिट्टी जो है नदी के द्वारा जो है निर्मित होती है। 89 क्वेश्चन का रहा है कि दो सागर अथवा जलाशय को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या बोला जाता है, तो आपको जल डमरू मध्य है। आगे का रहा है कि निम्न युगों में से सुमिलित नहीं है 90 का, तो आपका कह रहा है कि अपिको आंदोलन पी हेंगड़े सही है, चिपको आंदोलन आपको बहुगुणा ये भी सही है, नर्मदा बचाओ अभियान आपको मेघा पाटकर ये भी सही है, और शांत घाटी आंदोलन यहाँ पे दिया है बाबा आमटे, ये आपका गलत दिया है। इसका था सुगाथा कुमारी, सुगाथा कुमारी।
चलिए आगे क्वेश्चन यह दिया है कि भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए उपयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो आपको हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। माँ बोधि मंदिर आपको कहाँ पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है बोधगया में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1921 ईस्वी में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था की स्थापना किया था? तो ये आपको किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत भारती के लेखक कौन है? तो ये आपको पड़ता है मैथिली शरण गुप्त। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो ये आपको है म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2024 के लिए राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये आपको किया है भारत को। आगे कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी बढ़ी है? तो ये आपको 2.44%। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया है, याद रखिएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए कह रहा है 99 में कि 30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के कह रहा है कि कैवा नौसेना प्रमुख जो है नियुक्त किया है। तो ये आपको हो जाएगा 26वां। किस देश में कह रहा है कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है लॉन्च किया गया है? तो ये आपको जापान में। तो ये रहा आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रुक्मणी प्रकाशन का। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।